हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक, चलिए। न्यूरॉन, तो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, चलिए। ये लॉन्गेस्ट सेल होता है पूरे बॉडी का, पूरे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल, याद रखिएगा, न्यूरॉन। और ये नॉन डिवाइडिंग होता है और ई रिपेयर होता है। इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, यानी एक बार गया तो गया। लकवा में यही होता है ना कि ब्रेन का कुछ पार्ट खराब हो जाता है या कोई नर्व फाइबर डैमेज हो जाता है तो फिर वो बॉडी काम नहीं करता है कभी भी नहीं, तो वही होता है। ई रिपेयर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। न्यूरॉन जो है ई रिपेयर नहीं होता है और ना ही नॉन डिवाइडिंग होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हाथ कट जाता है हमारा तो फिर वहां का सेल डिवाइड करके भर देता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, वो डिवाइड करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है ये। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिगर। ठीक है, तो सबसे बीच में होता है सेल बॉडी। ये तो बड़ा सा दिख रहा है, ये होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर भरा होता है निजल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर भरा होता है निजल्स ग्रेन्यूल। उसके सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस। और उसके बाद ये जितना ब्रांच सेल बॉडी में निकला है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, उसमें भी निजल्स ग्रेन्यूल होता है। ठीक है, चलिए। उससे एक पाइप जैसा यानी वायर जैसा गया होता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर आपको एक लेयर दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं माइलिन सीट। ठीक है, माइलिन सीट। माइलिन सीट में ही होता है स्वान सेल, ये डॉट डॉट दिख रहा होगा, स्वान सेल। ठीक है, और माइलिन सीट जहां पे ज्वाइन करता है दो, गड्ढा जैसा दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा ना यहाँ पे, हाँ, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, समझ में आ गया? ये पीछे आके ब्रांच हो जाता है और बहुत सारा ब्रांच हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और उसी में पैकेट जैसा लग जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। अब ये क्या करेगा? ये जहां से खत्म होगा तो इसमें बहुत सारा केमिकल बड़ा होता है, ये केमिकल निकाल देगा और जहां से फिर नया एक्सॉन शुरू होगा तो फिर उसके डेंड्राइट में होगा तो पकड़ लेगा। सेम ऐसे ही ऐसा ऐसा बिठाते जाएगा, ऐसे ही बनता रहता है। एक न्यूरॉन फिर दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, ऐसे आते रहता है। और जितना न्यूरॉन का जो ज्वाइन होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। इतना समझ में आ गया? तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। याद रखिएगा, न्यूरॉन दो टाइप का होता है। पहला टाइप तो हम बना दिए, तो जिसमें माइलिन सीट है उसको बोलेंगे माइलिनेटेड। अब क्या कीजिए, यहां से इसको हटा दीजिए। हटा दिए, माइलिन सीट हट गया, इसको बोल देंगे नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया। ये जो ऊपर से था उसको बोलते थे माइलिनेटेड, और जब अब नहीं है तो बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड। ऐसे समझिए जैसे वायर देखते होंगे ना पोल पे, इलेक्ट्रिक पोल पे देखते होंगे, दो टाइप का रहता है, एक कवर वाला एक बिना कवर वाला। तो कवर वाला को ऐसे समझिए कि माइलिनेटेड बोलते हैं और बिना कवर वाले को नॉन माइलिनेटेड। समझ में आ गया? याद रखिएगा दो बात, ये नॉन डिवाइडिंग होता है और ई रिपेयर होता है, इसीलिए इससे छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी का जैसे गर्दन आज तक हेड ट्रांसप्लांट अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, यही प्रॉब्लम है, ये रिपेयर होता ही नहीं है और ये नहीं नॉन डिवाइडिंग होता है। अब गर्दन काट के जोड़ेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड तो यही होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में पूरा न्यूरॉन भरा होता है, तो मेन दिक्कत है ये नॉन डिवाइडिंग भी होता है और रिपेयर भी नहीं होता, ज्वाइंट भी रिपेयर नहीं कर सकते इसका, तो इसी कारण अभी तक हेड ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं हुआ है। समझ में आ गया? याद रखिएगा पूरे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो यार लकवा जब किसी को मारता है तो वही होता है, ये डैमेज हो जाता है तो फिर वो रिपेयर नहीं होता है या नॉन डिवाइडिंग होता है, तो डिवाइड भी करके वो नहीं हो पाता है। समझ में आ गया इतना? अब हम लोग नर्वस सिस्टम देखते हैं अच्छे से। चलिए अब नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो होता है दो टाइप का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं CNS और पेरिफेरल को बोलते हैं PNS। ठीक है, चलिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आता है बस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और पीछे जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जितना भी न्यूरॉन का फाइबर गया होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, तो बस वही दोनों आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, चलिए। पेरिफेरल में कौन कौन सा होता है? पेरिफेरल दो टाइप का होता है, एक सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक। ठीक है, इसको SNC उसको ANC। समझ में आ गया? चलिए, सोमैटिक में दो टाइप होता है, क्रेनियल नर्व एक स्पाइनल नर्व। जो ब्रेन से डायरेक्ट नर्व फाइबर निकला होता है उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। ठीक है, अराइजेज फ्रॉम ब्रेन। और जो स्पाइनल कॉर्ड जैसे हम रीढ़ काटी है, जैसे बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, ये मान लीजिए ब्लैक वाला ब्रेन है सपोज,
ब्रेन है और ये व्हाइट वाला स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन से जो नर्व फाइबर निकलेगा उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व, और जो ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा उसको बोलेंगे स्पाइनल नर्व। इतना समझ में आ गया? इधर फिगर बना हुआ है, समझा देंगे। स्पाइनल कॉर्ड अराइजेज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलिए, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है सीएनएस का पार्ट है, सीएनएस। इससे जितना भी न्यूरॉन साइड साइड निकला हुआ है सब पीएनएस का पार्ट है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के ब्रेन में जितने भी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन है सब आ जाते हैं पेरिफेरल में। तो जो ब्रेन से डायरेक्ट निकला उसको बोलेंगे क्रेनियल, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकला उसको बोलेंगे स्पाइनल। इतना तो समझ में आ गया। अब ऑटोनॉमिक होता है दो टाइप का, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक बीपी बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक बीपी कम करता है। वो जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तब देख लेंगे। इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है ये सब, तो वो सब देखेंगे बाद में हम लोग। चलिए अब ब्रेन का पार्ट देखते हैं। ब्रेन का पार्ट में ह्यूमन का, ठीक है, ह्यूमन के ब्रेन का पार्ट देखते हैं। इसमें 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोसेनसेफ्लॉन, इसको मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेनसेफ्लॉन, और हाइंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन, ठीक है। ये टर्म है, समझ लीजिएगा। फोर ब्रेन में जो होता है वो 4 पार्ट होता है, ठीक है। सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी बल्ब, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम 2 होता है, सेरिब्रम में 2 हेमिस्फीयर होता है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक है। चलिए, मिड ब्रेन में पार्ट कौन कौन सा होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड मतलब समझ में आ रहा होगा 4, क्वाड मतलब 4, जिसमें से 2 सुपेरियर कैलिकुली होता है और 2 इंफीरियर कैलिकुली, ठीक है, 4। और उसके बाद होता है सेरिब्रल पेडंकल। ये हो गया मिड ब्रेन का पार्ट। हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है? सेरिबेलम, यहां था सेरिब्रम, सेरिब्रम यहां सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगाटा। ये पार्ट हो गए। अब हम इसको फिगर में हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये होता है हमारे ब्रेन में, एक इस साइड एक इस साइड, ऐसे होता है, ऐसे समझिए, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है 2 ठों, ठीक है, ऐसे। ये पीछे की तरफ होता है झुका हुआ, जो कि हम लोग के पीछे तरफ झुका हुआ है, ऐसे होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको बीच से काट देंगे, ऐसे है तो इसको बीच से काट देंगे, आधा बचा, आधा को सामने से देखेंगे ऐसे, तो ऐसे दिखेगा। ये होता क्या है कि जैसे ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो बीच में होता है जोड़ने वाला, ऐसे इसको जोड़ेंगे तब ना, ये दोनों को ऐसे चिपकाएंगे तो हट जाएगा। तो बीच में जोड़ने के लिए एक फाइबर ऐसे दिया रहता है, उसमें दोनों फंसा रहता है, उस फाइबर को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, याद रखिएगा। तो ऐसे काटेंगे तो कॉर्पस कैलोसम काटेंगे तब हटेगा। तो यहाँ पे साइड से कॉर्पस कैलोसम दिखता है। जब फिगर देखेंगे तो अच्छे से देख लेंगे। अभी समझ लीजिए 2 होता है ना ब्रेन में, ऐसे एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, 2 होता है, उसको हम लोग काट देंगे बीच से, और फिर सामने से बीच से काटेंगे और फिर सामने से ऐसे देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर दिखेगा, सब कुछ उसमें दिख जाएगा, हम लोग देख लेंगे फिगर में, ठीक है। चलिए ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। बताए थे 2 होता है हेमिस्फीयर, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर होता है ऐसे, एक को काट के हटा दिया, ऐसे सामने है, आधा बीच से काट दिए, हटा दिए और साइड से देख रहे हैं, काट के आधा हटा दिए और इस साइड से देख रहे हैं, तो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ये तो ऐसे होता है सामने से, तो बीच से काटे हटा दिए, साइड से देख रहे हैं, ऐसे दिख रहा है। तो सेम टू सेम हमको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, सामने से देख रहे हैं, ऐसे दिख रहा है, पूरा ये इस साइड दिख रहा होगा, ये छोटा सा निकला हुआ, ये छोटा सा निकला हुआ, इस पर दिख रहा है। इसी पे होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। क्या होता है? ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो कि यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लग रहा होगा स्मेल से रिलेटेड एरिया, ठीक है, और यहाँ से नीचे निकला होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब डिटेल में हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे बड़ा ऊपर में जो होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है, 2 ठो होता है, इसको एक को बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 होता है ना, एक इस साइड एक इस साइड, तो एक है इसमें। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा, बोले थे ना, यहाँ से दोनों में जुड़ा रहता है, जो फाइबर के थ्रू जुड़ा रहता है, तो फाइबर के थ्रू जुड़ा रहता है, तो उसको काटेंगे तो फाइबर दिखेगा, तो वही फाइबर देखिए यहाँ से ऐसे करके, ये ऐसे करके यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम, याद रखिएगा, समझ में आ गया। इसका काम क्या करता है? ज्वाइनिंग करता है, ठीक है। चलिए, बहुत सारा फाइबर दिख गया होता है, और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा वायर चाहिए, जैसे 2 घर के लिए कनेक्ट करने के लिए वायर होता है, वैसे 2 ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा न्यूरॉन होना चाहिए, तो इसी के थ्रू न्यूरॉन भी गया रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके नीचे, उसके बाद देखते हैं ब्रेन में, फोर ब्रेन में कौन कौन पार्ट था? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी। तो ये तो ऑल्फैक्टरी बल्ब है, समझ में आ गया एकदम। और अब इस बीच में पार्ट का इतना दूर के पार्ट को, इतना दूर के पार्ट को बोलते हैं थैलेमस, और इतना दूर के पार्ट को बोलते हैं हाइपोथैलेमस,
ठीक है। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस इधर, हाइपोथैलेमस यहाँ, थोड़ा नीचे होता है थैलेमस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हो गया थैलेमस, यहाँ हो गया हाइपोथैलेमस, थैलेमस हाइपोथैलेमस, और ये हो गया ऑल्फैक्टरी, सब मिला के हो गया फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का बात खत्म। चलिए मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन में कौन कौन था? मिड ब्रेन में था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडंकल। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में दो पार्ट था, सुपेरियर कैल्कुली और इंफीरियर कैल्कुली। तो सुपेरियर कैल्कुली और इंफीरियर कैल्कुली, यहाँ तो डॉट दिख रहा होगा आपको, ऊपर वाला डॉट को बोलेंगे सुपेरियर कैल्कुली और नीचे वाले को बोलेंगे इंफीरियर कैल्कुली। याद रखिएगा इसमें जो दो होगा ब्रेन में चार होगा, क्योंकि एक हेमिस्फीयर को हम लोग देख रहे हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो होता है ना, तो अगर एक पे एक ओल्फैक्टरी बल्ब है तो दो पे दो होगा। तो ये यहाँ पे एक इधर है तो एक उस साइड भी होगा, ये भी एक इस साइड है तो एक उस साइड भी होगा। तो दो ये होता है, दो ये होता है, चार। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में पढ़ाई थे, चार होता है, ठीक है। और ये हो गया, और आपको यहाँ पे एक और डॉट दिख रहा होगा, ये होता है सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है। सेरिब्रल पेडंकल दोनों ये सब है मिड ब्रेन का पार्ट। खत्म हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा आपको ग्लैंड दिख रहा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। समझ में आ गया? पीनियल ग्लैंड, चलिए समझ में आ गया। यहाँ पे एक्सटेंशन से एक और ग्लैंड यहाँ दिख रहा होगा सामने से, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड का नहीं था बट फिगर बना रहे थे तो बता दिए, ठीक है। उसे ब्रेन जब ग्लैंड पढ़ेंगे तब अच्छे से वहां देख लेंगे। समझ में आ गया? मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सॉरी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन कंप्लीट। अब हाइंड ब्रेन देखते हैं। ये जो यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं पोन्स। उसके जस्ट नीचे होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला लिखे पूरा नाम था मेडुला ऑब्लोंगाटा। और इधर जो इतना बड़ा पोर्शन आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं सेरिबेलम। ये था सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम। ये तीनों मिला के होता है हाइंड ब्रेन। समझ में आ गया? हाइंड ब्रेन। सेरिब्रल एक्विडक्ट, इसको जो डक्ट दिख रहा होगा इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, और इसको बोलते पूरा को मिला के बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया? अब ब्रेन स्टेम की बात करते हैं। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा आएगा? पोन्स आ जाएगा, मेडुला आ जाएगा और मिड ब्रेन आ जाता है, ठीक है। तो मिड ब्रेन का पार्ट पोन्स और मेडुला, ये हो गया ब्रेन का स्टेम। समझ में आ गया? स्टेम मतलब होता है तना, हिंदी में बात करें तो तना होता है। सेरिबेलम नहीं आता है, सेरिबेलम साइड में आ गया ना। तो मिड ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा आ गया? पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन का पार्ट। समझ में आ गया? ये ब्रेन स्टेम में आ जाता है। तो इतना समझ में आ गया डिटेल में।